हिमालय के अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक व अनियंत्रित खनन से वनों व खेती किसानी को भारी नुकसान पहुंचा है। खनन के कारण ही यहां अनेक स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है। हजारों गांवों के समक्ष आज अस्तित्व का संकट खड़ा है। दरअसल आज उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बेतहाशा दोहन, जंगलों में आग व अन्य प्राकृतिक कारणों से जड़ी बूटियों व औषधियों प्रजातियों भी नष्ट हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय के बारे में। विश्व की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय अपने में धरती की पारिस्थितिक विविधता को समेटे हुए है। साथ ही भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ा रक्षा कवच भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हिमालय की सर्वोच्चता जग जाहिर है। यह विश्व के जैव विविधता वाले 36 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय में जंतुओं की 30,373 प्रजातियां और उप प्रजातियां हैं। हिमालय में मौजूद वनस्पतियों की कुल कितनी प्रजातियां हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे देश में 49,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियां और उप प्रजातियां हैं। इनमें 10,500 वनस्पति प्रजातियां असल में बीजीय पौधों सीड प्लांट की श्रेणी में आती हैं। हिमालय आर्किड पादप संसार की सबसे प्राचीन वनस्पतियों में से एक है, जो अपने खूबसूरत फलों और फूलों, जिनमें खुबानी, हिंसर, किनगोड़, खेणु, तूंग, खड़ीक, भीमल, आमड़ा, कीमू, गूलर, भमोरा, भीनू सहित जंगली फलों की ऐसी 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो पहाड़ को प्राकृतिक रूप में संपन्नता प्रदान करती हैं। हिमालय में यह 700 मीटर से करीब 3,000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में इसकी लगभग 250 प्रजातियां पहचानी गई हैं, लेकिन आज ज़्यादातर प्रजातियां अपना वजूद खोने की कगार पर आ गई हैं। जीव विज्ञानियों का कहना है कि कम से कम 5 या 6 प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर हैं, जिनमें सैक्रेलिट गाला, सुपर चीफ, ऑर्गन स्पॉर प्रमुख हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्किड और दूसरी दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए इन वनस्पतियों के आर्थिक महत्व को समझना और स्थानीय लोगों के लिए उन्हें उपयोगी बनाना ज़रूरी है। उत्तराखंड सरकार दावा कर रही है कि वह आर्किड को पारिस्थितिकीय पर्यटन का जरिया बनाना चाहती है, ताकि राज्य के लोगों को इससे आमदनी हो और संवेदनशील इलाकों में पाई जाने वाली ऐसी वनस्पतियों के प्रति जागरूकता बढ़े। बहुत सी प्रजातियां हैं जिनका महत्व अभी भी हमें नहीं मालूम, लेकिन कल हो सकता है कि वह प्रजाति अपने गुणों के कारण बहुत अहम हो जाए। इस लिहाज से भी जैव विविधता को बचाने की बहुत ज़रूरत है। वनस्पतियों के व्यावसायिक महत्व को अब दुनिया भर में अनुभव किया जा रहा है। किसी पेय द्रव्य में एक बूटी की सुगंध आ जाने से उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे यासा गुरबा कीड़ा मरने के बाद पहाड़ियों पर घास पौधों के बीच बिखरता है। इन्हीं मृत कीड़ों का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, जो पर्याय अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी की श्रेणी में है। हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। जड़ी बूटी का विश्व बाजार तेज़ी से उभर रहा है, इसलिए इसका सतत प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। आज विडंबना यह है कि मानवीय गतिविधियों ने हिमालय को झुकाने का प्रयास किया है, और यह सब उस स्थिति में हो रहा है जब दुनिया के कई विज्ञानियों ने इस बात को साबित कर दिया कि बांध पर्यावरण के लिए भीषण खतरा है, और दुनिया के दूसरे देश अपने यहाँ से धीरे धीरे बांधों को कम करते जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का इतना अंधाधुंध दोहन किया गया है कि यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र ही गड़बड़ा गई है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी के पीछे मुख्य कारण ही पर्यावरण से छेड़छाड़ था। आए दिन हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी सरकारें कदापि यह विचार नहीं करती कि हिमालय का संरक्षण पूरे देश का दायित्व है।
वह देश का गौरव है, स्वाभिमान है, प्राण है। जीवन के सारे आधार यथा जल, वायु, मृदा, जंगल आदि हिमालय की ही देन है। आज भी देश की तकरीबन 65% आबादी का आधार हिमालय ही है। यदि देश प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। हिमालय के अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक व अनियंत्रित खनन से वनों व खेती किसानी को भारी नुकसान पहुंचा है। खनन के कारण ही यहाँ अनेक स्थानों पर भूस्खलन और बाढ़ की समस्या ने विकराल रूप धारण किया है। हजारों गांवों के समक्ष आज अस्तित्व का संकट खड़ा है। दरअसल आज उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बेतहाशा दोहन, जंगलों में आग व अन्य प्राकृतिक कारणों से जड़ी बूटियां व औषधीय प्रजातियों भी नष्ट होती जा रही हैं। हाल में चेतावनी दी गई थी कि हिमालय क्षेत्र के बंजर होने की दिशा में बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। निश्चित तौर पर पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना राजस्व के अलावा स्थानीय लोगों के रोजगार की दृष्टि से भी ज़रूरी माना जा सकता है, लेकिन संद रहें कि इसकी आड़ में हिमालयी राज्यों को सरकारें होटल, पिकनिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि विकसित करने, बिजली खनन और दूसरी विकास परियोजनाओं और सड़कों के विस्तार के नाम पर निजी कंपनियों को मनमाने तरीके से पहाड़ों और पेड़ों को काटने का धड़ल्ले से अनुमति भी दे रही है, जो हिमालय के विनाश का बड़ा कारण बना है। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे और दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।